अग्नि की जो ललाई है वह तेज के कारण है, उसकी सफेदी जल के कारण है और उसका कालापन पृथ्वी के कारण है। अग्नि का इस प्रकार विश्लेषण होने पर अग्नि अग्नि नहीं रह जाती। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। 3 रूप, उपनिषद से एक कथा। प्राचीन काल में श्वेतकेतु आरुण्य नाम का एक ब्राह्मण कुमार था। उससे एक बार उसके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, जाओ तुम कुछ काल के लिए किसी आचार्य के यहाँ जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करो। बस हमारे कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति कभी उत्पन्न नहीं हुआ जिसने ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन ना किया हो और जो स्वयं अज्ञानी रहकर ब्राह्मणों अर्थात ब्रह्म तत्व के ज्ञाताओं का केवल संबंधी बनकर ही रह गया हो। श्वेतकेतु ने जब पिता की इस प्रकार की बात सुनी तो वह ब्रह्मचर्य पालन के उद्देश्य से चल पड़ा। उस समय उसकी अवस्था 12 वर्ष की थी। एक आचार्य के आश्रम में रहकर उसने अपने 24वें वर्ष तक समस्त वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त कर चुकने के बाद उसके मन में यह अहंकार उत्पन्न हो गया कि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी गर्व से फूला हुआ वह लौटकर अपने घर आया। उसके पिता ने उसकी बातों के ढंग से जान लिया कि वह ज्ञान दुर्विदग्ध होकर आया है और अपने को श्रेष्ठ ज्ञाता समझने का दंभ और आत्मविश्वास उसके मन में समाया हुआ है। यह जानकर श्वेतकेतु के पिता ने उससे कहा, बेटा, चूंकि अपने को महाज्ञानी मानने और वेदों का पूर्ण ज्ञाता समझने की प्रवृत्ति तुम में वर्तमान है, इसलिए मैं एक बात को जानना चाहता हूं। क्या तुमने अपने गुरु से उस परम विषय के संबंध में भी कुछ सीखा है जिससे अशुद्ध भी श्रुत अर्थात ना सुना हुआ भी सुना हुआ बन जाता है, अचिंत्य भी चिंतनीय बन जाता है और अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है? श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, वह विषय क्या है? उसके पिता ने उत्तर दिया, वत्स, जिस प्रकार मिट्टी के एक ढेले का तत्व जान लेने से संसार के समस्त मिट्टी के बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है और यह ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न नाम रूपों से युक्त मिट्टी के विविध पदार्थों में मिट्टी का एक ही मूल तत्व वर्तमान है, जिस प्रकार सोने के एकमात्र खंड के ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है कि सोने से बने हुए विभिन्न नाम रूपों से युक्त विविध वस्तुएं केवल विकार हैं और उसमें सोने का एक ही मूल तत्व वर्तमान है। जिस प्रकार लोहे के बने नाखून काटने के औजार के धातु तत्व का ज्ञान हो जाने से इस बात का पता लग जाता है कि लोहे की विभिन्न नाम रूपधारी वस्तुओं का मूल तत्व एक ही है, उसी प्रकार वह विषय भी जिसका उल्लेख मैंने किया है। श्वेतकेतु ने जब यह सुना तो वह बोला, निश्चय ही मेरे आचार्य को यह विषय ज्ञात नहीं है। यदि वे जानते होते तो क्यों उस ज्ञान को मुझसे छुपाते? भगवान, क्या आप इस विषय को समझाने की कृपा करेंगे? अच्छी बात है वत्स, यह कहकर श्वेतकेतु के पिता ने समझाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, सौम्य, आरंभ में समस्त विश्व केवल सत रूप में विराजमान था, अर्थात सृष्टि चक्र का केवल मूल तत्व ही उस समय वर्तमान था। वह एकमात्र और अद्वितीय था। सृष्टि के समस्त बीज उसमें निहित थे और वह निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अनंत व्यापी रूप से स्थित था। कुछ दूसरे ज्ञानियों का कहना है कि सत के पहले असत वर्तमान था, जिसमें सृष्टि का कोई बीज निहित नहीं था, तथापि उसी असत से सत की उत्पत्ति हुई। पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि वे असंगत और असंभव बात कहते हैं, जिसमें सृष्टि का कोई बीज ही निहित ना हो, तो उससे सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसलिए वत्स, तुम यही जानो कि पहले केवल एकमात्र और अद्वितीय सत वर्तमान था। उस सत ने यह इच्छा की कि मैं बहुत रूपों में व्यक्त हूं
यह इच्छा उसके मन में उत्पन्न होने पर उसने तेज की सृष्टि की। तेज ने यह इच्छा की कि मैं बहुत रूपों में व्यक्त हूं। उसकी ऐसी इच्छा करने पर जल की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि जब कभी तेज अर्थात ताप द्वारा शरीर में उष्णता आती है या पसीना टपकने लगता है तो उस ताप के कारण ही जल उत्पन्न होता है। जल ने इच्छा की कि मैं बहुत रूपों में व्यक्त हूं। उसके ऐसी इच्छा करने पर अन्न की सृष्टि हुई। इसलिए जब कभी जहां कहीं भी वर्षा होती है तब वहां अन्न अवश्य उत्पन्न होता है। जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। श्वेत केतु ने जब इस विषय में अपने पिता से और अधिक विशद बातें जाननी चाही तो उसके पिता ने कहा, वत्स, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति 3 रूपों में होती है। अंडज अर्थात अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव, जीवज अर्थात जीव से उत्पन्न होने वाले प्राणी, और उद्भिज अर्थात मिट्टी के भीतर से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे। सृष्टि के देवता ने यह इच्छा की कि इन तीनों रूपों में जीवात्मा के रूप में प्रवेश करके मैं विविध नाम रूपों से व्यक्त हूं। मैं इनमें से प्रत्येक को विविध रूपों में बदल दूंगा। यह इच्छा करके उसने प्राणियों के उन तीनों रूपों में जीव बनकर प्रवेश किया और उन्हें विविध नाम रूपों से व्यक्त किया। उन तीनों जीव तत्वों में से प्रत्येक 3 रूपों में किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया वह मैं तुम्हें समझाता हूं। अग्नि की जो ललाई है वह तेज के कारण है, उसकी सफेदी जल के कारण है और उसका कालापन पृथ्वी के कारण है। अग्नि का इस प्रकार विश्लेषण होने पर अग्नि अग्नि नहीं रह जाती। जिस प्रकार कपड़े का तार तार अलग हो जाने पर फिर वह कपड़ा नहीं रह जाता, इस प्रकार अग्नि एक शब्द मात्र रह जाता है। वास्तविक जो कुछ है वह उसके 3 मूल तत्व हैं। सूर्य की जो ललाई है वह तेज के कारण है, उसकी सफेदी जल के कारण है और उसका कालापन पृथ्वी के कारण है। इस प्रकार 3 मूल तत्वों में विश्लेषित होने पर सूर्य सूर्य नहीं रह जाता, वह केवल शब्द मात्र और नाम मात्र रह जाता है। केवल उसके 3 मूल तत्व ही वास्तविक हैं। इसी प्रकार चंद्रमा और बिजली के 3 मूल तत्वों के संबंध में भी कहा जा सकता है। इसी सत्य को जानने पर पूर्व काल के महान आचार्यों और वेदज्ञों ने कहा था, आज से हम में से कोई व्यक्ति इस विषय की कोई चर्चा न करे जिसके संबंध में उसने ना तो सुना हो, ना सोचा हो और ना जाना हो। उन पूर्वजों को जहां जो कुछ भी लाल दिखाई देता उसके संबंध में वे जान लेते थे कि वह तेज के कारण है। जो कुछ श्वेत उन्हें दिखाई देता था उसे वह जल का स्वरूप समझ लेते थे और जो कुछ उन्हें काला दिखाई देता था उसे वे पृथ्वी का अंश मानते थे। जो कोई पदार्थ उन्हें अज्ञात और विश्लेषण से परे ज्ञात होता था उसके संबंध में वे जान लेते थे। वह इन तीनों तत्वों का सम्मिश्रण है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्राणियों में किस प्रकार प्रत्येक तत्व भी 3 रूपों में विभक्त हो जाता है। अन्न को जब प्राणी पचा लेता है तो 3 रूपों में परिणत हो जाता है। उसका जो स्थूल तत्व है वह विष्ठा बन जाता है, जो मध्यम है वह मांस बन जाता है और जो सूक्ष्म तत्व है वह मन बन जाता है। जल को जब प्राणी पी लेता है तो वह भी 3 रूपों में बदल जाता है। उसका जो स्थूल तत्व है वह मूत्र बन जाता है, जो मध्यम है वह रक्त बन जाता है और जो सूक्ष्म तत्व है वह प्राण के रूप में परिणत हो जाता है। तेज संबंधी पदार्थ, घी, मक्खन आदि स्निग्ध पदार्थ को जब प्राणी पचा लेता है तो उसका जो स्थूल तत्व है वह हड्डी बन जाता है। मध्यम तत्व मज्जा अर्थात हड्डियों के भीतर का सार बनता है और सूक्ष्म तत्व वाणी का रूप धारण कर लेता है। वत्स, मन अन्न से बनता है, प्राण जल से और वाणी तेज से। वत्स, जब दही मथा जाता है तो उसका जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर को उठकर मक्खन में बदल जाता है।
उसी प्रकार हे सौम्य, जब अन्न पचाया जाता है तो जो सूक्ष्म तत्व ऊपर को उठते हैं वे मन के रूप में परिणत हो जाते हैं। उसी प्रकार जल से प्राण और तेज से वाणी बनती है। इसलिए मन अन्न है, जल प्राण और तेज वाणी। श्वेतकेतु ने इतना सुनने के बाद कहा, भगवान, आप क्या इस विषय को मुझे फिर समझाने की कृपा करेंगे? अच्छी बात है सौम्य। यह कहकर उसके पिता ने उससे कहा, वत्स, मनुष्य 16 कलाओं से युक्त होता है। यह विषय मुझे तुम्हें समझाना है, पर इसके पहले यह आवश्यक है कि तुम 15 दिन तक अन्न ग्रहण न करो, पर जल अवश्य पीते रहो, क्योंकि प्राण जलमय है। जल पीते रहने से अन्न खाने पर भी तुम प्राण धारण किए रहोगे। श्वेतकेतु ने 15 दिन तक अन्न नहीं खाया। उसके बाद वह अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, इसके बाद मुझे क्या करना है? पिता ने कहा, बेटा, तुम ऋक्, यजु और साम मंत्रों को मुझे सुनाओ। श्वेतकेतु बोला, पिताजी, मुझे तो इस समय उन तीनों में से किसी की भी ऋचाएं याद नहीं आती। तब पिता ने समझाया, सौम्य, जब एक बहुत बड़ी आग समाप्त होकर केवल एक चिंगारी के रूप में जुगनू के आकार में शेष रह जाती है तो वह अधिक ईंधन जलाने में समर्थ नहीं हो सकती। उसी प्रकार तुम्हारी 16 कलाओं में से केवल एक कला शेष रह गई। यही कारण है कि वेदों की ऋचाएं तुम्हें स्मरण नहीं आती। जाओ, पहले कुछ खा लो और तब मेरे पास आओ। श्वेतकेतु ने जाकर अन्न खाया और तब वह अपने पिता के पास वापस चला आया। उसके पिता ने तब वेद से जो कुछ भी उससे पूछा उसने बता दिया। तब उसके पिता ने कहा, वत्स, जिस प्रकार जुगनू की चमक के समान एक छोटी सी चिंगारी में सूखे पुआल के तिनके पड़ जाने से वह प्रज्वलित हो उठता है, बहुत सा ईंधन जलाने में समर्थ होती है, उसी प्रकार तुम्हारी 16 कलाओं का अंतिम अवशेष जब तनिक अन्न पा गया तो तुम वेदों को स्मरण करने योग्य बन गए। इसलिए मैंने यह कहा है कि मन अन्न से बना है, प्राण जल से और वाणी तेज से। श्वेतकेतु इस बार आलोच्य विषय को पूर्णतः समझने में समर्थ हो गया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें